इमरान खान अप्रैल में अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक को अमरीकी साजिश करार दे चुके थे। साइफर का ड्रामा जारी था। असल में इमरान खान उस ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि जब वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की जगह नया आर्मी चीफ ला सके। एहसाब की जंग जारी थी और इमरान खान को उम्मीद थी कि उनका मंसूबा जरूर पूरा होगा, मगर फिर ये असद कैसर थे जिनके एहसाब जवाब दे गए और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इमरान खान का सारा मंसूबा फेल हो गया। इमरान खान अक्सर असद कैसर को डांटा करते, उन्हें बुज़दिल होने के ताने दिया करते थे, मगर फिर असद कैसर को एक मौका मिल गया कि वो अपनी बहादुरी साबित करें। और फिर जब 9 मई की बगावत नाकाम हुई तो असद कैसर पीटीआई के वो वाहिद रहनुमा बन गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि रूपोश होने के बजाय डट कर मुकदमात का सामना किया। मिस्टर पर्ल खान पर हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई के रहनुमा असद कैसर कौन है, इनका खानदानी तारुफ क्या है, जमात इस्लामी में इनका सियासी सफर कैसे गुजरा और वो कैसे 1996 में इमरान खान के सियासी साथी बने। एक स्कूल से खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल का नेटवर्क कैसे कायम किया। नूर जहां कौन है जिसके साथ उनका नाम लिया गया। उनके खानदान में कैसे ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया और लोगों पर रौब डालने की कोशिश की गई। और सबसे बढ़कर 5 मरले के घर से सिर्फ 10 सालों में 80 मिलियन रुपए की जायदाद का सफर कैसे तय हुआ। हालात कुछ वैसे थे कि असद कैसर एक स्कूल चलाया करते थे, जमात इस्लामी की सियासत किया करते थे, मगर जब 1996 में पीटीआई बनी तो ये उसके इब्तदाई कारकुनों में शामिल थे। माली हालत ऐसी थी कि उनके दोस्त ताहिर के पास एक गाड़ी थी जो असद कैसर अक्सर मांग लिया करते थे, और कभी कभी कोई अहम सियासी इवेंट होता यानी इमरान खान ने उनके स्कूल के सालाना तकरीब में आना होता तो साबका एमपीए हाजी रंगेज की गाड़ी मिल जाया करती थी जो काफी बेहतर हुआ करती थी। मगर वो असद कैसर जो 5 मरले के घर में पैदा हुए थे, जो दोस्तों के साथ बस की छत पर बगैर टिकट के फिल्म देखने जाया करते थे, वो पीटीआई सवाबी के सदर बनने के बाद 2010 में पहली पुरानी लैंड क्रूजर कैसे खरीद सके। स्पीकर सूबाई और कौमी असम्बली बनने के बाद 2020 तक उनके सासों की मालियत 80 मिलियन रुपए हो चुकी थी। और सिर्फ ना वो, उनके भाई, उनके बहनोई, कजन, हत्ता कि उनका ड्राइवर भी इंग्लैंड में वर्कशॉप का मालिक बन चुका था। गुर्बत से अमारत तक का यह सफर कैसे तय हुआ, जमात इस्लामी से पीटीआई तक कैसे पहुंचे, तो असद कैसर की दास्तानी हयात शुरू करने से पहले यह लाजिम है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर असद कैसर कौन है और उनका खानदानी तारुफ क्या है। असद कैसर ने 15 नवंबर 1969 में सवाबी के एक गांव के 5 मरले घर में आंख खोली। उनके वालिद सरदार बहादुर के 4 बेटे थे। असद कैसर बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, जबकि इनके छोटे 3 भाई आकिबुल्ला खान, अदनान खान और वहीद खान, जबकि 2 बहनें हैं। सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया, सवाबी से एफए और जामिया पेशावर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दौरान तालीमी तलबा सियासत से उनके सियासी सफर का आगाज हो गया, जबकि कॉलेज में जमीयत के रुकन बने और फिर नाजिम सवाबी के मनसब पर साल तक फायज रहे। 1995 में उन्होंने जमात इस्लामी की रैली तंजीम पासबंद का डिवीजनल सदर बनाया गया, मगर फिर 1996 में जब इमरान खान ने जमामा की शादी के फौरन बाद हैरानकुन तौर पर सियासी जमात तहरीके इंसाफ बनाने का ऐलान किया तो असद कैसर उसके बानी कारकुनों में शामिल थे और पीटीआई में शामिल होने की वजह बहुत हैरानकुन थी। असद कैसर 90 की दहाई में जमात इस्लामी का एक स्कूल चलाया करते थे। जमात इस्लामी में कई सालों तक रहने के बाद असद कैसर को यह समझ आ चुकी थी कि उनका इस जमात में कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि उनको पूरा यकीन था कि इमरान खान की नई जमात पीटीआई का भी कोई सियासी मुस्तकबिल आन करीब तो मुमकिन नहीं है। मगर उनका पीटीआई में जाने से एक मकसद जरूर पूरा होने लगा। वह स्कूल के सालाना इवेंट में इमरान खान को बतौर मेहमान खसूसी बुलाते। इमरान खान सुपरस्टार थे, उनका एक करिश्मा था, उनको देखकर लोग स्कूल की तकरीब में आ जाया करते थे। असद कैसर को यह फायदा भी हो जाता कि इमरान खान के स्कूल में आने से इलाके में उनकी पब्लिसिटी हो जाती और ज्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते और असद कैसर का गुजारा हो जाता। जो उन दिनों में मुश्किल होता था वो आसान हो जाता। उन्हें इमरान खान की तरफ से पीटीआई में शामिल होते ही सवाबी में तहरीके इंसाफ का जिले सदर बना दिया गया। वो यकीनी तौर पर पीटीआई के उस वक्त इस ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार थे। 1997 में जब पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो असद कैसर को टिकट दी गई, मगर वो कामयाबी हासिल न कर सके। इसी तरह 2002 में भी पीटीआई ने इमरान खान ने सिर्फ अपनी नशीद पर ही कामयाबी हासिल कर सके, मगर असद कैसर उनके साथ रहे। असद कैसर के हालात में बेहतरी उस वक्त आना शुरू हुई जब इमरान खान ने उन्हें 2008 में
पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर बना दिया तो उनके पास पार्टी का चंदा आने लगा। और कहा जाता है कि इसी वजह से 2010 में असद कैसर ने अपनी जिंदगी की पहली सेकंड हैंड लैंड क्रूजर खरीदी और अब उन्हें अपने दोस्त ताहिर की गाड़ी मांगने की जरूरत नहीं थी। मगर यही वो वक्त था जब असद कैसर ने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए बेपनाह अमारत का सफर शुरू किया। और यह कहानी भी सुनने से ताल्लुक रखती है। जब असद कैसर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया गया तो उस वक्त उनकी माली हालत यह थी कि उन्होंने अपने मामू मतलूब अहमद से रकम उधार लेकर खैबर पख्तूनख्वा कायदे आजम ग्रुप के कुछ शेयर खरीदे। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती रही तो वैसे वैसे उस ग्रुप में उनके शेयर और स्कूलों की तादाद भी बढ़ती रही। उन्होंने अपने दोनों पार्टनर मजहर और रशीद को भी साइड लाइन कर दिया और फिर बाद में बिजनेस से ही निकाल दिया। पहले कायदे आजम ग्रुप के चंद कैंप्स थे सवाबी में, मगर फिर यह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों तक बढ़ने लगे और आज पिशावर, सवाबी, मर्दान, एबटाबाद, नौशहरा और इस्लामाबाद, हत्ता कि दुबई में भी असद कैसर की वजह से स्कूल की शाखें फैल चुकी हैं। फिर असद कैसर कौमी असम्बली के स्पीकर कैसे बने और 80 मिलियन रुपए के मालिक कैसे बने? नूर जहां कौन है जिसके साथ उनका नाम लिया गया? ये सब बताएंगे अगली एक साथ में। अगली एक साथ पर वक्त देखने के लिए मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियो बाआसानी आप तक पहुंच सके।